नोटबंदी के 5 वर्ष पूरे होने पर मंगलवार को लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में खजांची यादव का 5वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उसका जन्म कानपुर देहात के झिंझक में बैंक की लाइन में हुआ था। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2022 चुनाव पर समाजवादी इन भी लॉन्च किया, जो 22 फूलों से बनाया गया। पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, देश में आज ही के दिन नोटबंदी शुरू हुई थी। पैसे के लिए लाइन में लोगों को लाठी खानी पड़ी थी। सरकार का ये फैसला सिर्फ जनता को परेशान करने के लिए लिया गया था। उन्होंने कहा कि सपा के अलावा खजांची की मदद किसी ने नहीं की। भाजपा न उसका जन्मदिन मना रही है और न ही फायदे बता रही है। भाजपा ये भी बता रही थी कि नोट में चिप लगी है। रुपया काला सफेद नहीं होता, लेन देन काला सफेद होता है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ। भाजपा ने जो सपने दिखाए थे वे अधूरे रह गए। उसके प्रयास से सिर्फ अमीरों को फायदा हुआ है। भाजपा ने अमीरों से नोट लिया और गरीब को और गरीब कर दिया। आज प्रतीक के रूप में, क्योंकि आज ही के दिन से नोटबंदी शुरू हुई थी और खजांची का जन्म भी बैंक में हुआ था, क्योंकि बैंक में जन्म होने के कारण उसका नाम खजांची पड़ा। पूरे देश में नोटबंदी के समय पर बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और अगर कोई लाइन में पैदा हुआ है तो यही खजांची हुआ है। उसकी मां को क्या तकलीफ हुई होगी, कितनी परेशानी और किन परिस्थितियों में जेल में ही जन्म हुआ इसका, जेल नहीं बैंक में। और अभी तक समाजवादी पार्टी के अलावा किसी ने भी इसके लिए कोई सहयोग या मदद के लिए कभी कोई आगे नहीं आया। जिनकी वजह से नोटबंदी हुई, जिस पार्टी ने नोटबंदी की, आज तक पीछे मुड़ करके नहीं देखा उन्होंने। जन्मदिन तो असली भारतीय जनता पार्टी को मनाना चाहिए। नोटबंदी का परिणाम और नोटबंदी के कारण ही उसका जन्म हुआ। सबसे ज्यादा हर्ष और उल्लास के साथ तो भारतीय जनता पार्टी को कार्यक्रम करना चाहिए, लेकिन आज इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी न केवल खजांची का जन्मदिन भी नहीं मना रही है और ना ही आज भारतीय जनता पार्टी ये बता रही है कि नोटबंदी के फायदे क्या हुए हैं। जो मास्टर स्ट्रोक था वो ब्रेन स्ट्रोक की तरह निकला। जो भरोसा दिलाया गया था कि काला धन वापस आएगा, काला धन कौन लेके चला गया, कितनी बड़ी संख्या में भारत से लोग विदेश चले गए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ा है। कहां है सच्चाई उसकी? और उसके साथ साथ जो आज अखबारों में छपा है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से संज्ञान में लिया है, ये बात तो समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार में है, न्याय की उम्मीद छोड़ दीजिए। और 3 इंजन, डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं। दिल्ली वाला इंजन, लखनऊ वाला इंजन और लखीमपुर वाला इंजन। ये डबल इंजन की सरकार नहीं ध्वस्त कर रही कानून व्यवस्था, ये ट्रिपल इंजन की सरकार कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है। और हाल ही में फतेहगढ़ में क्या हुआ, जेल में ठोको नीति का परिणाम क्या हुआ? आज कौन किसको ठोक रहा है ये नहीं पता है। कैदियों ने जेलर, डिप्टी जेलर, पुलिस सबको ठोक दिया। कई अस्पताल में भर्ती होने और एसआईटी पर सवाल खड़े हुए हैं। ये एसआईटी पे सवाल समाजवादी पार्टी या कोई दल नहीं खड़ा कर रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया सवाल। और एसआईटी की पहली जांच नहीं है। किसको फंसाना है, किसके पीछे लगाना है, एसआईटी किस दिशा में जांच ले जाए, ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी तय करती है। आखिरकार एसआईटी की अपनी जांच कब होगी, उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? कर रहे हैं
इसलिए 22 में बदलाव होकर के रहेगा। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे समाजवादी पार्टी के एमएलसी पम्मी जैन, उनके प्रयास से, उनकी टीम के प्रयास से एक बहुत अच्छा परफ्यूम बनाया है। और जैसा कि उन्होंने कहा, जो महकते हुए जाएंगे उन्हें समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। रंग भी लाल हरा रखा है आपने, अगर कहीं दूसरी जगह चली जाए ये बोतल, खुशबू बदल पाए ना बदल पाए लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। और जब ये हमारे पत्रकार साथी लगा कर जाएंगे तो समाजवादी खुशबू वहां भी पहुंच जाएगी, वो जान जाएंगे कि कौन आने वाला है। उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उत्तर प्रदेश को 4.5 साल में पीछे कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमारे व्यापारी लोग बैठे हैं, इनसे पूछिए व्यापार की क्या हालत है। व्यापारियों ने आत्महत्या की है, छात्र नौजवानों ने आत्महत्या की है, किसान ने आत्महत्या की है। कोई जवाब है सरकार के पास कि किसानों ने जहां आत्महत्या की हो, व्यापारियों ने बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर ली, कोई जवाब है सरकार के पास? आज आत्महत्या में हम आगे जा रहे हैं, कोई है जवाब सरकार के पास? ये सरकार बड़े लोगों के लिए है। नोटबंदी से बड़े लोगों को, बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज रुपया कहां है? सुनने में आ रहा पहले से ज्यादा बाजार में पैसा आ गया। जितना सर्कुलेशन में पैसा पहले था उससे ज्यादा पैसा बाजार में आज सर्कुलेशन में है, कैश। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी बताए कि इसके फायदा क्या है। और खजांची आज तो लखनऊ में रुके हैं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि खजांची को बुला के कम से कम इनका तो सम्मान कर दो।